भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए हम लोग चलें भगवान की मंगलमयी गाथा की तरफ। पहले तो ये जान लें कि हम कथा कौन सी सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम किस पुराण की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसकी महिमा क्या है। जब हम इसके बारे में जान लेंगे उस पर हमारा आपका प्रेम और ज्यादा हो जाएगा। तो 18 पुराण हैं श्री वेदव्यास जी महाराज जी के द्वारा रचित। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण है। उस 18 पुराण में जो सबसे लास्ट पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें अनेक कथाओं को रखते हुए विशेषकर यदुनंदन भगवान श्याम सुंदर की गाथा को विशेषकर वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। अच्छा, आप विचार करें, जब 18 पुराण है तो अन्य 17 पुराण की बात को देखा जाए तो जिसमें भगवान शिव की चर्चा हुई उसको शिव पुराण कह दिया। जिसमें मां भगवती की चर्चा हुई, जिसमें मां भगवती का गान हुआ, उसको देवी पुराण कह दिया। जिसमें भगवान विष्णु की चर्चा हुई उसको विष्णु पुराण कह दिया। मेरे कहने का मतलब जिसमें जिसकी विशेष चर्चा उसके नाम से वो पुराण हो गया। तो फिर इसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण। इसका नाम भी रखना चाहिए था श्री कृष्ण पुराण, नाम से जोड़ देते। लेकिन आचार्यों ने कहा इसको भागवत पुराण इसलिए कहा गया क्योंकि ये साक्षात भक्ति प्रदायन भगवत पादारविंद में प्रेम देने वाला ये पुराण है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण है। दूसरी बात, इसमें भगवान से ज्यादा भक्तों की कथा है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। आप विचार करें, 9 स्कंद तक आप अनेक राजाओं महाराजाओं की भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। जब आप 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे तब श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की गाथा सुनने को मिलेगा 10वें स्कंद में। और 10 और 11 दो ही स्कंद में भगवान की पूरी गाथा समाप्त हो गई। अंतिम ब्राह्मण स्कंद में फिर ज्ञान वैराग्य भक्ति कलयुग का वर्णन, प्रलय का वर्णन, 4 आश्रमों का वर्णन, इन सब की चर्चा को सब करने को मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा इसमें भगवान से ज्यादा भक्तों की गाथा है, इसलिए इसको भागवत पुराण कहा गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत